आज सीधा सवाल में सवाल ऐसा उठाने वाले हैं जिसका जवाब मिलता थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक रायता सा फैल रहा है, पेंच में पेंच अटकते दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी खबर नहीं है, परतदार पराठा है, बहुत सारी परतें हैं और स्वाद है भी या बेस्वादा पराठा बन रहा है, राजनीतिक सवाल है ये। और कहां का? उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से देश का सबसे अहम सूबा, और वहां ऐसा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह समझना, इसे पकड़ना, इसे साधना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और इस खेल के केंद्र में कौन है? खेल के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ। यह पहली नजर में दिखाई देता है, सूबे के मुख्यमंत्री। क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा रही है? और फिर दूसरे किरदार का जिक्र करना अहम हो जाता है। इस घेराबंदी खेमेबंदी में सामने जो प्रत्यक्ष रूप से चेहरा दिखाई दे रहा है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और लगातार कुछ दिनों से यह कहते आ रहे हैं कि संगठन सबसे ऊपर होता है, संगठन सबसे बड़ा, संगठन से बड़ा कोई नहीं। और कार्यकर्ताओं का मैं दर्द समझता हूं, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। और तालियां बहुत बजी। समीक्षा हो रही थी हार की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, एनडीए की तीसरी बार सरकार भी बन गई, लेकिन यह विशुद्ध पहली और दूसरी बार की तरह बीजेपी की सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन गए तीसरी बार। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो पेश की वो उत्तर प्रदेश ने, जो 32 बहुमत के आंकड़े से 32 कम सीटें रह गई बीजेपी की, उनमें 29 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हो गया। 62 सीटें थी 2019 में, वो घटकर 33 सीटें हो गई, तो 29 का नुकसान। अब इसके पीछे वजह क्या थी? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अति आत्मविश्वास। अब ये अति आत्मविश्वास किसको था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को, क्योंकि ताल तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ठोकी। बीजेपी अब की बार 370 पार, एनडीए 400 पार। और संगठन से भी ऊपर कोई हो गया है जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप पर, क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए इशारा किया जा रहा है? और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, इसमें फील्डिंग जो सेट की गई है, ब्रजेश पाठक भी हैं, संजय निषाद हैं। संजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि बुलडोजर चलाओगे आम आदमी पर, माफिया पर चलाओ चल जाएगा, आम आदमी पर बुलडोजर चलाओगे और वो आपको वोट दे देंगे, ये कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। आंतरिक रिपोर्ट भी आ रही है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं, छोटे मोटे अधिकारी होते हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं, पार्षद तक के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए। वो तो समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन दरअसल निशाना किस पर है? ब्लॉक लेवल अधिकारी जो है वो जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? राज्य सरकार। अब कुछ विधायक, कुछ दर्जा प्राप्त मंत्री, अलग अलग बयान आ रहे हैं लोगों के कि थाने में, पुलिस स्टेशंस में ऐसा भ्रष्टाचार तो कभी देखा ही नहीं गया। तो किस पर निशाना साधा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ पर, जिनकी छवि क्या थी। और यह बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, एक कुशल प्रशासक की, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, बुलडोजर बाबा की छवि भी थी, नेस्तनाबूद कर देंगे।
माफिया को, अपराध को। अब कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार थानों में हो रहा है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं की अनसुनी कर रहे हैं और कहने वालों में बहुत सारे नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, मोती सिंह हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये विधायक हैं बादलपुर से, कह रहे हैं ऐसे ही चलता रहा तो 2027 का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। अभी मैंने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये केशव प्रसाद मौर्य के जरिए जो घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, दरअसल वो किसके इशारे पर है। आज दिल्ली में है केशव प्रसाद मौर्य। वैसे पिछले 1 महीना और 12 दिन हो गए हैं नतीजे आए हुए, महीने से ज्यादा उन्होंने दिल्ली में ही बिताया है। अहम कैबिनेट बैठकों में वो नदारद रहे हैं। समीक्षा भी जब हो रही थी वो नहीं थे एक अहम मीटिंग में। अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलने वाले हैं और जगत प्रकाश नड्डा से मिलने से पहले जब वो लखनऊ में थे, लखनऊ में जो लड़ाई हो रही है अब वो दिल्ली तक तो आ गई है, लेकिन पिछले 48 घंटों में दिल्ली कूच से पहले, कूच शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य कितने लोगों से मिले। एक हल्की सी बानगी आपके सामने पेश करता हूं। कमलेश पासवान, पंकज चौधरी, सूर्य प्रताप शाही, डॉक्टर संजय निषाद, विजय लक्ष्मी, गौतम, मनोहर लाल कोरी, नरेंद्र कश्यप, संजीव बाल्यान, धर्म सिंह सैनी, डॉक्टर संजय गौंड, पीएन पाठक, शलभ मणि त्रिपाठी, सुरेंद्र चौरसिया, डॉक्टर अमित सिंह चौहान, सुशील शाक्य, विकास गुप्ता, रविंद्र कुशवाहा, विक्रम सैनी, राघव लखनपाल, सुभाष त्रिपाठी, पूनम शंखवार, हंसराज विश्वकर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, मूलचंद्र निरंजन, लक्ष्मीराज सिंह, सभा कुंवर कुशवाहा, दीपक कुमार मिश्रा, अश्वनी, गिरीश चंद्र तिवारी, पीयूष रंजन निषाद, सीताराम वर्मा, रामकृष्ण भार्गव, अजय सिंह, ओम मणि, राजकुमार कुशवाहा, सुरेंद्र मैथानी, सुरेंद्र कुशवाहा, गणेश सिंह चौहान, मुकेश चौधरी, विक्रम सैनी, राजीव कुमार। 50 से ऊपर नाम। लिस्ट भी अभी पूरी नहीं हुई। इसमें सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। अब ये क्या हो रहा है? सीधी लड़ाई हो गई है क्या? यह बात जो तमाम चैनल्स आपके सामने पेश कर रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के नाम की फाइल बन रही है क्या, उनको हटाने की यह तैयारी है। पर दरअसल दर्शकों समझिए, और जो बीजेपी के कार्यशैली को समझते हैं, आरएसएस कैसे काम करता है उसको समझते हैं, यह लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की नहीं है। ये तो जो एक चुनाव में गुब्बारे छोड़े जाते हैं ना, जो अरविंद केजरीवाल ने वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए 21 दिन के लिए, बाहर आते ही उन्होंने क्या बयान दिया। 10 मई को उनको जमानत मिली थी 21 दिन की, 1-2 जून को जाना था वापस। तो उन्होंने 11 मई को क्या बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी अमित शाह को बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। यह चुनावी गुब्बारे में कुछ हकीकत अब दिख रही है क्या कि लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चिरायु हो कितना लंबा चलते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर उनके बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, नंबर 2 कौन। मैं केंद्र की सरकार में नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, औपचारिक तौर पर तो राजनाथ सिंह हैं, असल में अमित शाह हैं, पर बीजेपी में नंबर 2 कौन। बहुत से लोग कई सालों से मोदी के बाद योगी का राग अलाप रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का युग था तो उसमें था कि भाई उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, पर मोदी के बाद कौन, यह अभी तय नहीं है। और उसी को लेकर जोर आजमाइश हो रही है क्या, और
एक दूसरे के पल्ले जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है क्या? और थोड़े बैकफुट पर भी आते दिख रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? उन्होंने अति आत्मविश्वास की बात तो कर दी, मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन आज 2 अहम फैसले उन्होंने वापस ले लिए। एक जमाना था 10-15 साल पहले, रोल बैक शब्द बड़े चलन में आया था, पत्रकार करते थे रोल बैक फाइनेंस मिनिस्टर की। कोई फैसला लिया गया, लोगों में नाराजगी हुई और फैसला वापस ले लिया। तस्दीक कर रहे हैं विजय त्रिवेदी इस बात की, एकदम उठे, हाँ रोल बैक होता था। अब योगी आदित्यनाथ जैसा शख्स अपने फैसलों को पलट दे या उन्हें वापस ले ले, ऐसा नहीं होता है। हुआ है आज 2 फैसले। एक तो लखनऊ में अवैध कॉलोनियों के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सर्वे होता, बुलडोजर चलता। बुलडोजर फिर से चर्चा में है, तो बुलडोजर रोक दिया गया है क्या? वेयर हाउस में खड़ा कर दिया है क्या? और शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर अब 2 महीने की रोक लगा दी गई है। दोनों फैसले योगी आदित्यनाथ के थे। तो थोड़ा बैकफुट पर जा रहे हैं क्या? पर योगी आदित्यनाथ कोई कल्याण सिंह नहीं है। कल मैंने जिक्र किया था कल्याण सिंह, उमा भारती और शंकर सिंह वाघेला, और मेरे एक मेहमान ने उसमें बीएस येदियुरप्पा का नाम भी जोड़ा था। ये शतरप हैं, अपने इलाकों में बहुत मजबूत थे, पर योगी आदित्यनाथ कोई शतरप नहीं है कि उनको हटा दिया जाए और वो पॉलिटिकल ओब्लिवियन में चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की गूंज कर्नाटक में भी है, अरुणाचल में भी है, गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। और यहां पर श्यामलाल यादव की किताब का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले ये किताब आई थी, और इसमें श्यामलाल यादव 2021 का जिक्र करते हैं। 2022 फरवरी में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, कि गर्मियों की बात है 2021 की, और योगी आदित्यनाथ को हटाने की एक रणनीति मुकम्मल कर ली गई थी, तैयार कर ली गई थी। लेकिन बाद में आकलन यह किया गया कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह से हटाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और यह सवाल 2021 में जो जवाब मिला था, वही जवाब क्या 2024 में भी मिल रहा है, या खेल थोड़ा बदल गया है और पलट भी गया है, और स्टेक्स अब और बड़े हो गए हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बीजेपी के अखिल भारतीय स्तर पर मोदी के बाद के चेहरे पर भी आन टिकी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केशव दिल्ली आए हैं, क्या संदेशा लाए हैं? और 24 का मलाल या बीजेपी में नंबर 2, नंबर 2 का सवाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।